मालविका एक उत्कृष्ट कबड्डी खिलाड़ी है। हालांकि गांव में होने वाले कबड्डी प्रतियोगिता में उसका नाम इस बार नहीं आया। जब मालविका ने इस बारे में सुना तो वह गांव के मुखिया से लड़ने लगी। मालविका एक उत्कृष्ट कबड्डी खिलाड़ी है। हालांकि गांव में होने वाले कबड्डी प्रतियोगिता में उसका नाम इस बार नहीं आया। जब मालविका ने इस बारे में सुना तो वह गांव के मुखिया से लड़ने लगी। देखिए, एक केस स्टडी अनुशासनहीनता को दर्शाता है और हमारे विद्यालय में भी पर डे बच्चे फेस करते हैं इस चीज़ को। आप लोग फेस करते हो खेलते समय, है ना। और हर किसी का मुंह लटक जाता है, कोई मुंह फुला के उधर चला गया, कोई मुंह फुला के उधर चला गया। ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। कोई उससे दुखी होकर चला गया, कोई खेल रहा है ना। ये बड़ी चीज़ है, इसीलिए केस स्टडी के रूप में दिया गया। आपको बताते हैं, मालविका एक अच्छी खिलाड़ी है। किस चीज़ की खिलाड़ी है? कबड्डी खिलाड़ी है। और उसे ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि हमसे अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं है ना। अब देखिए उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या किया और क्या करना चाहिए था, ये आप खुद बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, है ना। तो एक बार गांव में कबड्डी प्रतियोगिता रखा गया, है ना, और उसका नाम इस बार नहीं आया। वो सोचे कि गांव के सबसे अच्छा खिलाड़ी है तो कबड्डी प्रतियोगिता पे मेरा नाम आना ही चाहिए। उसका नाम नहीं आया और वो जब ये बात जानी तो वो कहाँ चली गई? मुखिया से लड़ने, या आप सर से लड़ने चले गए, है ना, कि मेरा नाम डांस प्रतियोगिता में नहीं है ना, किसी खेल में हमें शामिल नहीं किया गया, आप लड़ने चले गए, है ना। तो ये अनुशासनहीनता दिखाया, है ना। तो क्या वजह थी कि मुखिया जी उसका नाम शामिल नहीं किए, है ना। कोई तो वजह रही होगी ना। मालविका क्या महसूस कर रही है, निराश या नाराज? निराश और नाराज में क्या अंतर है? निराश है कि नाराज है? अगर उसे उम्मीद थी कि कबड्डी प्रतियोगिता में एक सामान्य सी उम्मीद थी कि इस बार हम भी खेलेंगे, लेकिन उसका वो क्या था कि हम तो खेलवे करेंगे, है ना। वो क्या सोच रही थी? हम तो खेलवे करेंगे, लेकिन उसकी सहेली है, वो सोचे कि हम भी इस बार कबड्डी में खेलेंगे, हो सकता है ना, हो सकता है मेरा भी नाम आ जाए। लेकिन एक का दोनों का नाम नहीं आया। तो जो हल्की फल्की सोच रही थी कि हो सकता है मेरा भी नाम आ जाए, लेकिन नाम नहीं आया, तो क्या होगी? निराश होगी। आशा थी लेकिन उसकी आशा पूरी नहीं। लेकिन मालविका सोच रही थी मेरा तो नाम रहते करेगा और उसका नहीं आया नाम, तो क्या हो गई? गुस्सा नाराज हो गई और उसका विरोध करने चली गई कि हमारे नाम का नहीं आया, है ना। वो नाराज हुई कि नाराज हुई? नाराज हो गई, है ना। मालविका इस स्थिति में क्या चाहती है? मालविका क्या चाहती है? कबड्डी में खेलना चाहती है, चाहे जैसे भी हो, है ना। और आप उसकी प्रतिक्रिया को स्वस्थ अस्वस्थ क्या मानेंगे? और वो मुखिया से लड़ने चली गई कि हमारा नाम क्यों नहीं आया। तो मुखिया से लड़ने गई तो उसकी जो स्थिति थी, स्वस्थ या अस्वस्थ, स्वस्थ का मतलब है कि शरीर से स्वस्थ होते हैं, मन से स्वस्थ क्या हो गया? मन से हंस खेल रहे हैं वो बच्चा स्वस्थ है। जो मुंह लटका लिया या किसी तरह के टेंशन में एक बच्चा अस्वस्थ हुआ, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है, और उसकी वजह से क्या होगा? उसके आसपास के जो बच्चे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? अस्वस्थ हो जाएंगे। उसका असर क्या पड़ेगा? पूरा क्लास क्या हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाएगा। तो क्या उस तरह की बात अगर कहीं भी है तो उसको सह देना चाहिए। अगर कोई बच्चा अस्वस्थ है तो उसको अस्वस्थ होने से बाहर निकाल दो, ना कि उसके साथ तुम भी अस्वस्थ हो जाओ, है ना। कोई एक बच्चे का एक समझो कि नेचुरल थिंग्स है कि बच्चा किसी चीज़ को लेकर के क्या हो गया? परेशान हो गया, उदास हो गया,
तो उसको हम क्या करेंगे, उस उदासी से बाहर निकालेंगे ना। एक को बुखार हुआ तो सब लोग को बुखार हो जाएगा, हैं? सब लोग अगर बीमार पड़ जाएंगे तो उसको ठीक कौन करेगा? तो वो अस्वस्थ हुआ, वो बच्चा उदास नहीं हुआ, क्या हो गया? अस्वस्थ हो गया। तो अस्वस्थ हो गया तो उसको स्वस्थ बनाना है ना, तो उसे कोशिश करना है कि स्वस्थ हो। तो मालविका क्या थी, अस्वस्थ थी या स्वस्थ थी? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, गुस्सा भर गया, है ना, और वो अस्वस्थ हो गई मानसिक रूप से। शरीर से ठीक है, खेलने में सक्षम है, लेकिन मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो गई और उसी स्थिति क्या हो गई, लड़ने चाहिए। तुम भी बीमार होते तो क्या हो जाते, आज मेरा मन ठीक नहीं है, बात मत करो, मेरा मन चिड़चिड़ा रहा है ना। तो शरीर में प्रॉब्लम है, उसका मन चिड़चिड़ाने लगता है। तो उससे क्या होता है, आस पास की स्थिति क्या होता है, कोई बीमार पड़ा तो तुम लोग हंसोगे तो क्या होगा, सब लोग लड़ाई हो जाएगा। तो कोई बच्चा उदास है, परेशान है, तो हमें कोशिश करना चाहिए उसे जल्द से जल्द उसे बाहर लाना। हम समझा नहीं पाते हैं किसी मैटर को लेकर के, जैसे अब नाम नहीं शामिल हुआ, कोई खेल खिला रहे थे उस दिन, कबड्डी खिला रहे थे, चीख खिला रहे थे। अब 2 बच्चों को ग्रुप में बांटे, अब उसमें एक बच्चा चुन रही है तो दूसरा बच्चा नाक मुंह से पड़ गई। अब उसको लगा कि हम चुने इसलिए नाक मुंह से पड़ गए, अब वो उदास होकर भाग। तो ये सब क्या अस्वस्थता का कारण है कि हम सब बच्चे एक ही हैं, यहाँ कोई मेडल नहीं, हमारे साथ वही है नहीं। ये प्रकृति हमें किसके साथ बैठाएगा, किसके साथ ले जाएगा, जिंदगी भर में डिसीजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हो सकता है तुम जिसके साथ करें कल इसी के साथ रहेंगे, कल वो के साथ उसी से मुंह खुला बोलेगा, है ना, कल उसी से लड़ेगी। तो फिर वो तो दिक्कत है, सबको मिला के चलना चाहिए, कभी उसके साथ मुंह खुलाओ, कभी उसके साथ मुंह खुलाओ। तो ये माहौल क्या करता है, सबको खराब करता है। एक डेली की घटना इसलिए किताब में दिया गया, एक छोटी मोटी घटना नहीं है, हर बच्चे के साथ ही होता है। और बच्चा जो मुंह लटकाए हो उसका दिन भर खराब हो गया, बिना कोई बीमारी के उसका दिन भर खराब हुआ कि नहीं हुआ, कोई मतलब बनता है। और जाके घर में भी मन नहीं लगेगा, चुपचाप जाके सो जाए, क्या हुआ आज उसका पता नहीं क्या हुआ, है ना, कुछ हुआ ही नहीं। अब क्या बताएगी कि हमको कबड्डी नहीं खेलने दी, हमको एक खेल नहीं खेलने दी, अपने सब खेल लिए, अपने सब चॉकलेट खाई, हमको नहीं। तो अस्वस्थ थी, तो उसको स्वस्थ करना चाहिए था, है ना। उसके जो दोस्त होते हैं स्वस्थ करते हैं, क्या वो अपनी प्रतिक्रिया से वो हासिल कर पाएगी जो वह चाहती है। जो मुखिया जी पे गुस्सा होने गई तो क्या वो खेलने का मौका उसको मिल जाएगा, वो तो चाहती थी खेलना ना, तो क्या वो करेगी जिससे कि उसको खेलने का मौका मिल जाएगा, क्या करेगी, वो तो मुखिया भी गुस्सा हो जाएगा ना कि लड़ने तुम्हारा नाम सभी ने पड़ेगा, क्योंकि तुम इसी लायक हो, तुम्हारी इसी एटीट्यूड के कारण तुमको बाहर किया गया कि तुम लड़ती हो, है ना, तुम्हारी किसी डिसिप्लिन नहीं तुम मेंटेन करती हो, अनुशासनहीनता दिखाती हो, तुम्हें ये विश्वास नहीं है हम पे कि सर अगर चुन रहे हैं, खिला रहे हैं, तो सर अपने लिए अपने स्तर से बेहतर कर रहे हो, है ना। हम यहीं पे खेलेंगे, हम वहाँ पे बैठ के नहीं खेलेंगे, ये तुम डिसीजन करोगे, तुम्हारा टीम का लीडर है वो डिसीजन करेगा ना, तुम लोग वो मॉनिटर यहाँ मॉनिटर डिसीजन करेगा ना कि क्लास कैसे हम चलाएं, कैसे हम बेंच लगाएं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सबको पसंद है तो उसका विरोध करो, सर के पास जाके कंप्लेंट करो, यहाँ इस तरह से मॉनिटर करता है। तो उसने जाके विरोध किया, वो क्या कर सकती थी जो जिससे फिर से भी नाम आ जाता। दौड़ में भाग लेने की गई ना सरसा, तो निशा फोन की कि सर 2 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं लेकिन हम लोग को दौड़ाया नहीं जा रहा है ना। फोन की, वो जाके वहाँ चिल्लाई नहीं, तो हमको फोन की, तो हम पूछे जा करके जो वहाँ पे थे उनको पूछे, जो कोच थे, तो बोले कि सर यहाँ पे जो फर्स्ट रनर है वो भी आई हुई है और वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो जब वो पार्टिसिपेट कर रही है तो उसकी जगह पे कैसे खेल सकती है, वो नहीं रहती तब इसको मौका मिलता है। बात समझ में आई। हमने उसको फोन किया कि देखो अगर वो पहली जो फर्स्ट स्थान पर आई थी, पहले नंबर पे थी, अगर वो नहीं रहती तब तुम दौड़ पाए, है ना, जब वो दौड़ रही तब तुम नहीं दौड़ेगी। बात समझ गई, क्योंकि मजे करो, देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जितने खिलाड़ी जाते हैं कबड्डी में 12 का टीम बनता है, और उसमें से जो कैप्टन होता है वो 7 को चुनता है ना, 7 को चुने, बाकी 5 को मुँह फुला करके बैठ गए। कैप्टन क्या करेगा, उसको टीम से ही बाहर कर देगा कि सर अगली बार से 5 को हम टीम में नहीं शामिल करेंगे, हमारा 12 का टीम होगा कौन, जो ये सब बच्चा डिसिप्लिन में उसको हमको सब बच्चा चाहे। मुँह दिया, पूरे खेल खराब होगा। क्या होगा, तुमने चुनाया, तुम मुँह के चली गई, कैप्टन का दिमाग डिस्टर्ब हो गया, बच्चा डिस्टर्ब हो, क्या हुआ, तो ऐसे हो गया।
अब वो भी सही से नहीं खेलेगी। तुम्हारी वजह से पूरा टीम खराब हुआ ना, हम क्यों खिलाएंगे तुमको? पूरे टीम को कैंसिल कर दें, किसी को नहीं खिलाएंगे। ये डिसिप्लिन कौन मेंटेन करेगा? किसको खिलाना नहीं खिलाना? क्या कैप्टन अगर कोई बना है तो चाहेगा तो सबको खिलाएं, लेकिन साथ ही चुनना है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है किसको चुनेगा। तुम्ही को कैप्टन बना देंगे क्या? बारह को चुन लोगे? बोलो कैप्टन तुम। तो ये तो हर किसी को समझना पड़ेगा ना कि जो चुनाया, हाँ खेलना चाहते हो मुंह फुला करके चले गए, मान लो किसी को चोट लग गया, सर इसको चोट लग गया, अच्छा हटाओ इसका बोला, वो तो मुंह को ले ले, छोड़ो नहीं, मौका मिल गया ना। जो डिसिप्लिन में रहे उसको मौका मिल गया, तो उसके बाद भी तो मौका मिल सकते हैं। तो मालविका क्या कर सकती थी? जाके रिक्वेस्ट कर सकती थी कि सर मेरा नंबर नहीं आया, है ना, हम भी चलेंगे देखेंगे, है ना, और मेहनत करेंगे, मेहनत करके वो दिखाएगी, डिसिप्लिन में दिखाएगी, और साथ साथ में उनकी जो भी है ना मदद करेगी। मालूम आपको वहाँ गई एक खिलाड़ी पहुँचमेंट की है, जैसे हम लोग का खिलाड़ी एक नहीं पहुँचे तो उसके जगह पे दूसरा है, राखी का नाम गया था, आइन मौके पर बोले कि हम नहीं जाएंगे, तो उसके जगह पे किसी और लड़की, दूसरे स्कूल के लड़की को भेजेंगे, तो मौका मिला ना दूसरे को। तो अगर वो डिसिप्लिन में रहेगी तो हर जगह मौका मिल सकता है, चांस मिल सकता है। इसलिए हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छा बेहतर खिलाड़ी हैं। कहे ना चाकू है, बहुत तेज चाकू है, बहुत तेज चाकू से सब्जी कटता है, कटता है नहीं, किसी का हाथ काट देगा, इसे दूर ही रखो। बहुत तेज होना नहीं, उसे डिसिप्लिन में भी होना चाहिए, है ना। होता चाकू भी नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए तो काम कर सके, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना होगा डिसिप्लिन कितना जरूरी है। इसका अंदाजा बहुत पढ़े लिखे टीचर हैं या बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन वो अपने गुरूर में खुला हुआ है ना, किसी को कुछ समझता नहीं, और सब बच्चे को रखने को फायदा है। तो हर चीज़ में, क्लास में हो, जिसको ये अहम आ गया, जिसको इम्पोर्टेंस थोड़ा सा मिला और वो अहम आ गया, तो उससे बच्चे को फिर वहाँ से निकाल देना ही बेहतर है। इस ग्रुप से निकाल दो या पूरे ग्रुप कैंसिल कर दो, और जो बच्चा सबसे पीछे है उस बच्चे को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम उसी पौधे में पानी देते हैं जो सूख रहा होता है ना। अब जो ज़्यादा इधर उधर फैल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको क्या करते हैं? छांटना पड़ता है ना। ये प्रकृति का नियम। तो आप लोग भी बच्चे हो, आप इसको मेंटेन करो, है ना। डिसिप्लिन में हम सभी को मेंटेन करना होता है। लास्ट क्वेश्चन है, इस स्थिति में एक स्वस्थ प्रतिक्रिया क्या हो सकती थी? यानी कि जो लड़ाई करने गई तो उसकी स्वस्थ प्रतिक्रिया क्या हो सकती थी? मालविका को अब क्या करना चाहिए था कि उसको दोबारा मौका मिल सकता था? मुखिया जी के पास जाना और रिक्वेस्ट करके कि मेरा नाम नहीं है, रिक्वेस्ट करती और फिर अपना उसमें डिसिप्लिन में रह करके और अपने काम को दिखाती, मेहनत करती, है ना। तो हम उनको भी, मुखिया जी को भी लगता है कि उसको जब कुछ नहीं चुनेगा, अच्छा तुम रुको, मौका मिलेगा तो तुमको मिलेगा, है ना, काम खेलने को मौका मिलेगा। तो ये होता ना कि हम आपके जैसा बहुत सारा बच्चा है, कोई आगे नहीं देख रहा कि हमको तुमको मेडल दिलाना है, तुमको मेडल दिलाना है। मेडल तो बच्चा खुद लेता है ना। आप लो या आप लो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमको फर्क पड़ता है, हमें मेडल देना ही है, चाहे इसको पहना है या इसको पहना है। हमारे सब बच्चे बराबर है। हाँ, कोई है कि आगे बढ़ के खेलना चाहता, आगे बढ़ के करना चाहता, तो उसको प्राथमिकता दी जाती है कि नहीं ये बच्चा ठीक है, अपनी मन से कर रहा है। अब किसी को हम जबरदस्ती पकड़ के लाए वो भी ठीक बात नहीं। तो ये हमें हमारे देश स्टडी अनुशासनहीनता, है ना, था, और ये बहुत ही वाकई में हमारे विद्यालय या हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हम समझें और उसके लिए किताब में स्टडी के रूप में लिया। ऐसे हम डेली समझा सकते हैं, लेकिन वो बात समझ में आए, आपको जो समझ में आएगी शायद कुछ अच्छा बेहतर समझ में आए कि हमारी भी कुछ परेशानी है, कैप्टन की भी कुछ परेशानी है ना। आप मुंह फुला रहे हो, यदि एक दो बार मुंह फुलाएंगे तो हमेशा के लिए सब खेल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ बच्चा जाएगा नहीं कि ये तो हर बार में नाराज़ हो जाती है, उसे दूर जाओ। कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे दूरी बना लिया सभी बच्चों ने, आज उसके कोई ग्रुप, कोई फ्रेंड नहीं है, दिन भर मुँह खुले रहे हैं, तो सब लोग बच्चों ने क्या क्या उसे दूरी बना लिया, और वो अकेला आजकल रहती है। अपने विद्यालय में भी ऐसे बच्चे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए।
है ना। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा और अपने ग्रुप में रहना पड़ेगा। अकेले बच्चा या अकेले कोई नहीं रह सकता, हर किसी को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है ना। और हम एक टीम भावना से काम करते हैं। धन्यवाद।